दोस्तों आज का ये वीडियो मैंने स्पेशली उन लोगों के लिए बनाया है जो अर्ली मॉर्निंग द्वारका पहुंचते हैं और एक ही दिन में द्वारका का पूरा कवर करते हुए शाम को रिटर्न होना चाहते हैं। वो वन डे ट्रिप अगर आप करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, पूरा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस गूगल मैप्स के जरिए समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपकी जर्नी कहाँ से शुरू होती है, क्या होता है। जब भी आप अहमदाबाद राजकोट से जब आ रहे होंगे तो इस जगह से आपकी एंट्री होगी और नॉर्मली आपका ड्रॉप किया जाता है इस्कॉन गेट की तरफ या फिर यहाँ पे एक रबारी गेट है। इन दो गेटों के बीच के रास्ते पे आपको नॉर्मली ड्रॉप किया जाता है। मैक्सिमम प्राइवेट ट्रेवल्स जो है वो इस्कॉन गेट की तरफ आपको उतार देगी, कुछ है जो आपको रबारी गेट की तरफ उतारेगी। होता क्या है, इन दोनों गेटों से नीचे की तरफ यदि आप जाएंगे तो इस रास्ते में आपको मेन द्वारकाधीश का मंदिर दिखाई देता है। ये दोनों रास्ते जो है आपको द्वारकाधीश के मंदिर की तरफ लेके जाते हैं। अब जब भी आप नए नए आ रहे हैं तो बेसिकली सबसे बड़ी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम कहाँ पे रुकें। दोस्तों यहाँ पर इस मैप को थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा। तो देखिए, जब भी आप इन दोनों चाहे इस्कॉन गेट पे उतरे या फिर आप रबारी गेट पे उतरे, आप सीधा नीचे की तरफ आइए तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं एरिया, ये पूरा एरिया होटलों से भरा हुआ है। यहाँ पर आपको दुनिया भर की होटलें, कई सारे छोटे मोटे जो है धर्मशालाएँ देखने को मिल जाएगी। नॉर्मली मैंने अभी रिसेंटली एक ट्रिप किया है जून फर्स्ट वीक में, तो वहाँ पे मुझे पता लगा है कि यहाँ पर सिंगल डे के लिए यदि आप कोई रूम लेते हैं तो उसका चार्जेस है नॉन एसी का 1200 रुपीज़ और एसी रूम का 1800 रुपीज़ का चार्जेस है। ये चार्जेस जो है वो होटल के चार्जेस हैं। यदि मैं धर्मशाला की बात करूँ तो मेरा रिसेंटली मैंने स्टे लिया था अग्रवाल धर्मशाला में, बिकॉज आप नाइट स्टे कर नहीं रहे, आप मॉर्निंग में आए हैं, खाली नहा धो के फ्रेश होकर मंदिर की तरफ बढ़ जाएंगे। एक टेम्प्रेरी स्टे है। तो अग्रवाल धर्मशाला का रूम का कॉस्ट मुझे 800 रुपीज़ पड़ा था, डबल बेड जो रूम है उसका। अग्रवाल धर्मशाला की लोकेशन लगभग इस जगह पर है। मैं आपको और जूम करके इसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। यदि आप गूगल करेंगे तो वैसे आपको अग्रवाल धर्मशाला के नाम से मिल जाएगा। ऐसी कई सारी धर्मशाला इस एरिया में बनी हुई है जहाँ पर आप अपना स्टे ले सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ बुकिंग ऑनलाइन अगर आप जा रहे हैं तो सिंपली जब भी आप ड्रॉप पॉइंट पे उतरते हैं, आप ऑटो वाले से भी यदि बोलेंगे तो ऑटो वाले भी नॉर्मली वहाँ पे एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रहता है, वो 50 रुपये आपसे चार्ज करते हैं मॉर्निंग में, और वो आपको कई सारे होटलों पे ले जाते हुए जहाँ आपको मतलब नेगोशिएट करवाता है, आपको उतारता रहेगा। आप होटलों में रेट पूछिए, आपको जहाँ भी सूट होता है बुक कर लीजिए। यदि आपको धर्मशालाओं में जाना है तो उसे बोलिए मुझे धर्मशाला में ले चल, तो वो आपको 3-4 धर्मशालाओं पर ले जाएगा। आप वहाँ पर जो है बेस्ट रेट में अपना होटल बुक कर सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं। तो बेसिकली मैंने जो है वो 800 रुपये में बुक किया था, तो ये एक रेफरेंस रेट आप लेके पकड़ सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, जब भी आप नहा धो लिए, तैयार हो गए, सबसे पहला काम ये कीजिए कि आप एक डेडलाइन पकड़िए। नॉर्मली एक चीज़ आपको यहाँ पे समझनी होगी कि द्वारकाधीश एरिया में जितने भी होटल्स हैं उनका चेकआउट टाइमिंग 8 बजे से पहले का होता है। ये मॉर्निंग की बात कर रहा हूँ, मॉर्निंग 8 बजे से पहले का। तो इस केस में यदि आप मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच में यहाँ पर आते हैं तो आपको रूम मिल जाएगा। आप रूम में तैयार हो जाइए, नहा धो लीजिए। उसके बाद आपकी जर्नी लेट टू लेट 9:30 तक आपको स्टार्ट कर देनी है। लेट टू लेट आपको जर्नी जो है वो 9:30 तक स्टार्ट कर देनी है। अब यहाँ पर आपको जर्नी स्टार्ट करने के दोस्तों 2 तरीके मिलते हैं। एक होता है या तो आप बाई बस जाएं और दूसरा होता है बाई ऑटो रिक्शा या आप कोई कार रेंट पे कर लें। अब मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले बस की बात करते हैं। तो बस में यहाँ पर 2 ट्रिपें होती है। एक होती है अर्ली मॉर्निंग जो 8 बजे स्टार्ट होती है, 8 से 9 बजे के बीच में कुछ ऑपरेटर्स चलाते हैं, और एक होती है 2 बजे के आसपास। जो 8 से 9 बजे वाली ट्रिप होती है उसमें आपको सबसे पहले बेट द्वारका, रुक्मणी मंदिर और वो सब एरिया जो है पहले कवर कराया जाता है, और सेकेंड हाफ में आपको द्वारकाधीश मंदिर जाना होता है। वहीं पर जो 2 बजे वाली ट्रिप है उसमें आप अर्ली मॉर्निंग द्वारकाधीश टेम्पल में दर्शन कर लीजिए, और सेकेंड हाफ में आपको रुक्मणी मंदिर, बेट द्वारका और वो सब दर्शन कराए जाते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप जो है फर्स्ट स्लॉट जो है वो बेट द्वारका वगैरह का कर ले, और सेकंड हाफ में जो है यानी कि 5 बजे के बाद जो है वो मेन जो मंदिर है हमारा वहाँ के दर्शन कर सकते हैं। मेरे केस में मैंने ऑटो किया था। ऑटो का फुल डे चार्ज था 1500 रुपीज़। 1500 रुपीज़ में ऑटो आपको क्या करता है, जो आइटनरी हम बता रहे हैं कि बेट द्वारका है, रुक्मणी मंदिर है, हनुमान मंदिर है, ये सारा आपको कवर करा लेता है। अब ये तो मैंने बेसिक आपका स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, क्या प्राइसिंग पार्ट होता है वो समझने की बात है। देखिए दोस्तों, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जो आपका मेन मंदिर है, ये यहाँ पर आप देख रहे हैं बेट द्वारका का मेन मंदिर है, इस मंदिर का टाइमिंग फिक्स होता है। ये अर्ली मॉर्निंग आपका 6:30 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलता है, और उसके बाद शाम को दोबारा से जो है वो 5 बजे से शुरू होता है और 9 बजे तक चलता है। ये टाइमिंग आप दोबारा से ऑनलाइन चेक करके कंफर्म कर सकते हैं। तो ये टाइमिंग के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर अपना जो दर्शन है वो टाइमिंग शेड्यूल करने पड़ेंगे। उसी तरह से जो बेट द्वारका है उसका भी अपना एक टाइमिंग होता है। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ मेरी ट्रिप की तरफ और आपको समझाता हूँ किस तरह से आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं जिससे एक ही दिन में आप द्वारका का मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करते हुए एक सक्सेसफुल ट्रिप कर पाएँ।
तो जैसा कि मैंने बताया, मैंने अग्रवाल भवन में होटल बुक किया, वहाँ पे नहाया धोया, तैयार हुआ और फिर ऑटो रिक्शा करके चल पड़ा मेरे फर्स्ट हाफ की आइटनरी की तरफ। शुरुआत में मुझे ऑटो वाला सबसे पहले लेके जाता है रुक्मणी मंदिर। रुक्मणी मंदिर द्वारका से लगभग 3 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रुक्मणी मंदिर। यहाँ पर आपको थोड़ी थोड़ी स्लॉट में एंट्रियाँ दी जाती है, आपको कथा सुनाई जाती है और कथा के बाद में जो है एंट्री दी जाती है। इसके हर 15 से 20 मिनट में स्लॉट्स खुलते हैं। सो इस तरह से स्लॉट्स में आप मंदिर की एंट्री कर सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं बेट द्वारका की तरफ। सो मेरा रुक्मणी मंदिर का दर्शन पूरा हुआ और वहाँ से हम चल पड़े बेट द्वारका की तरफ। बेट द्वारका जो है वो द्वारका से लगभग 35 किलोमीटर दूर है और ऑटो रिक्शा में हमें वहाँ पहुँचने में लगभग 40 से 50 मिनट का समय लग जाता है। कुछ समय पहले तक बेट द्वारका पहुँचने के लिए आपको नाव का सहारा लेना पड़ता था, यानी कि फेरी के जरिए आपको बेट द्वारका तक पहुँचाया जाता था। मगर हाल ही में वहाँ पे एक नया ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया है, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं। और इसी ब्रिज के कारण अब जो फेरी सर्विसेज है वो बंद कर दी गई है और आपको बाई रोड ही वहाँ तक पहुँचने की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। सो यहाँ पर अब हम पहुँच चुके हैं बेट द्वारका। ये है बेट द्वारका का पार्किंग और यहाँ से आगे बढ़ के आपका ड्रॉप पॉइंट आ जाता है, जहाँ पे ऑटो रिक्शा को एक्सेस दी जाती है अपने कस्टमर्स को ड्रॉप करने की। ऑटो रिक्शा ड्रॉप पॉइंट से कुछ ही दूरी पर आपको लॉकर रूम मिलेंगे, जहाँ पे आप अपना मोबाइल और कीमती सामान यानी कि बैग वगैरह सबमिट कर सकते हैं सिक्योरली। और उसके बाद आप जा सकते हैं मंदिर दर्शन की तरफ। ध्यान रखिए, मंदिर दर्शन का टाइमिंग सुबह 9 से 1 और उसके बाद 3 से 6 बजे तक का होता है। द्वारका से 4 किलोमीटर पास ही एक और यूनिक मंदिर है, जिसे मकर हनुमान जी के मंदिर के नाम से जाना जाता है और साथ ही साथ दंडी हनुमान के नाम से भी जाना जाता है। ये वो मंदिर है जहाँ पर कहा जाता है कि हनुमान जी पहली बार मकर ध्वज से मिले थे। सो इस मंदिर के इतिहास में अपनी एक अलग ही महत्वता है। सो नॉर्मली आपको ये मंदिर जो है ऑटो रिक्शा या बस वाले कवर नहीं करवाते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ आप इस मंदिर को ज़रूर कवर कीजिएगा। सो यदि सामान्य दिन की गिनती रखें तो 9:30 बजे तक यदि आप अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तो लगभग 12:30 बजे तक आप हनुमान जी मंदिर तक को कवर कर पाते हैं। उसके बाद आप निकल पड़िए गोमती घाट की तरफ। हनुमान मंदिर से गोमती घाट पहुँचने में दोबारा से आपको लगभग आधा घंटे का समय लग जाता है। सो दोस्तों, गोमती घाट पहुँचते पहुँचते हमें लगभग 1:30 बज गया था और ये समय होता है जब आपको अच्छे से भूख लग चुकी होती है, यानी आपका लंच का। दरअसल गोमती घाट पे आपको 3 से 4 रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे। उन रेस्टोरेंटों का खाना वैसे एवरेज क्वालिटी का मैं कहूँगा। मैंने वहीं पर खाया था, मेरा कुछ ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। बट मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप जब आप कोई ट्रिप पे होते हैं तो ज़्यादा फूडी ना बन करके आप जो भी ऑप्शन मिलता है वहाँ पे उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा फूड खाना है, अच्छा लंच करना है, तो उस केस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप श्रीनाथ डाइनिंग या इस तरह का कोई अच्छा अल्टरनेटिव जो रेस्टोरेंट है वो द्वारका में जाके कर सकते हैं। मगर क्योंकि इस मंदिर के बाद आप निकलते हैं नागेश्वर मंदिर की तरफ भी और वहाँ से फिर आपको द्वारका पहुँचते पहुँचते लगभग 2:30 से 3 बज जाते हैं। सो ऐसे में अगर आप प्रॉपर आइटनरी को फॉलो करो तो यहाँ पर आपको लंच करना ज़्यादा सही रहता है। सो गोमती घाट के दर्शन करने के बाद हम आगे की तरफ बढ़ पड़े। अब हमारा नया डेस्टिनेशन था नागेश्वर मंदिर। ये मंदिर हमारे 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में 12वां स्थान रखता है और ये बिल्कुल द्वारका से लगभग आपका 22 से 25 किलोमीटर डिस्टेंस पे आया हुआ है। ये हमारा एक राउंड ट्रिप कंप्लीट हो रहा था, जहाँ पे हमने शुरुआत की थी रुक्मणी मंदिर से, फिर बेट द्वारका, फिर मंदिर हनुमान जी का और वहाँ से अब आ चुके हैं नागेश्वर मंदिर की तरफ। सो नागेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद लगभग 3 बजे तक हम दोबारा पहुंच गए हमारी धर्मशाला पे। उसके बाद ऑटो को हमने रिलीव कर दिया क्योंकि अब 2 घंटे का हमारे पास में फ्री समय था, क्योंकि अब जो मेन जो द्वारकाधीश का मंदिर है वो खुलता है लगभग 5 बजे। सो 3 बजे से 4:30 बजे तक हमने रेस्ट किया और 4:30 बजे हम चल पड़े मेन द्वारकाधीश मंदिर की तरफ। मंदिर पर पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको लॉकर रूम देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल, जूते और बैग जो है वो जमा कराने होते हैं। ये मंदिर में अलाउ नहीं होते हैं। जूते यदि आप चाहें तो जमा करा सकते हैं या मंदिर के बाहर भी खोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइवेट लॉकर फैसिलिटी जो आसपास की दुकानों के द्वारा भी प्रोवाइड कराई जाती है। हालांकि ये चार्जेबल होती है और जो ट्रस्ट के द्वारा सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है वो उसमें कोई चार्ज नहीं होता। आप अपनी स्वेच्छा से जो देना चाहें वो दे सकते हैं। सो हमने भी लॉकर रूम में हमारे मोबाइल सबमिट किए और फिर हम आगे चल पड़े मंदिर की तरफ। एक बात ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा कि जब 5 बजे हम मंदिर पे पहुँचे थे तो उस समय रश बहुत ही कम था।
और आसपास बात करने पे पता लगा कि 5 से साढ़े 6 का जो समय होता है शाम में, उसमें बहुत ही कम रश देखने को मिलता है। साढ़े 6 से दोबारा से रश आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में जो आइटनरी हमने फॉलो की थी वो एक परफेक्ट आइटनरी बन के आई, क्योंकि हमें मिनिमम समय में कम वेट करते हुए जल्दी ही भगवान के दर्शन करने को मिल गए। इसी के साथ 6 बजे तक हमने दर्शन कर लिए थे। अब समय था चेकआउट का, तो हम चल पड़े हमारी धर्मशाला की तरफ। हमने चेकआउट किया। उसके बाद हम चले गए श्रीनाथ डाइनिंग हॉल। ये उसी एरिया में पड़ता है। वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है दोस्तों। स्पेशली मैं रिकमेंड करना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर आप काठियावाड़ी खाना पसंद करते हैं तो बेसिकली ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है, यहाँ जा सकते हैं। इसके आसपास भी आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं जहाँ पे पंजाबी, गुजराती, इवन नॉर्थ ईस्ट का जो फूड है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। सो वो आप करने के बाद में आप दोबारा से जो है अपनी रिटर्न जर्नी की तरफ, रिटर्न ट्रैवल की तरफ बढ़ सकते हैं। सो ये था पूरा दिन का एक आइटनरी, किस तरह से हम मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम लोकेशंस को कवर करते हुए एक सक्सेसफुल 1 डे ट्रिप द्वारका की कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।